नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी ट्रैक मेंटेनर के लिए। दोस्तों फाइनली रेलवे ने इनटेक कोटा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनटेक कोटा क्या होता है रेलवे के अंदर और कौन कौन से ट्रैक मेंटेनर हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, क्या 1900 पे ग्रेड वाले भी इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से दूसरे डिपार्टमेंट पे आपको शिफ्ट किया जाएगा, उसका चरण स्टेप क्या होंगे, यानी किस प्रकार से जो है आपकी लिस्ट प्रिपेयर होगी, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये जो खबर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है और यहाँ पर ये जयपुर डिवीजन का अपडेट है। देखिए धीरे धीरे बाकी जो डिवीजन है, बाकी जोनल रेलवे में है, वो भी दोस्तों इसकी यहाँ पर सूचना डाल देंगे। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इनटेक कोटा क्या होता है 10%। देखिए होता क्या है दोस्तों कि रेलवे के अंदर एक पोस्ट होती है ट्रैक मेंटेनर, और ट्रैक मेंटेनर रेलवे के अंदर मान के चलिए कि सबसे हार्ड जॉब होती है काम के मामले में, और इसी कारण से इन्हें हार्डशिप अलाउंस भी अलग से मिलता है, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलता है। और इसमें क्या होता है कि प्रमोशंस के चांसेस भी कम होते हैं। खुद के डिपार्टमेंट में आप 2800 तक जा सकते हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में आप जीडीसी के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से इसमें है, ट्रैक मेंटेनर के पद पे हैं और जो प्रमोशन नहीं ले पाए हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर रेलवे एक ऑप्शन देता है जिसे बोलते हैं इनटेक कोटा, यानी कि दूसरे डिवीजन में ट्रांसफ़र करने का। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसके लिए 10% कोटा रिजर्व है, यानी कि जो भी यहाँ पर वैकेंसी आती है ओपन से, उनका 10% जो सीटें हैं ट्रैक मेंटेनर की, उन्हें जो है यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट पे शिफ्ट किया जाता है, और इसके लिए रेलवे बोर्ड ने नीति बना रखी है। अब चलिए मैं आपको पूरा यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट है और 5/4 आज का अपडेट है, और धीरे धीरे करके बाकी जोन रेलवे है वो भी यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधान कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर के जो संदर्भित पत्र है, यहाँ पर ये लेटर क्रमांक आप देख सकते हैं, ये रहा, और ये आरबी संख्या 138/2023 है। इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है वो आपके रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर जिसके माध्यम से इनटेक कोटा की वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जनरल मैनेजर को यहाँ पर लेटर लिख रखा है रेलवे बोर्ड ने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर को, असिस्टेंट डिपोट स्टोर को, और हाउस कीपिंग जो असिस्टेंट है उनको दूसरे डिपार्टमेंट पे भेजने के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 10% जो वैकेंसी है, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वर्कशॉप हुआ, एसएनडी डिपार्टमेंट हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, ट्रैफिक या कमर्शियल डिपार्टमेंट और वर्क साइड जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, उनको जो है आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो 10% को, और इसके लिए कम से कम 8 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए ट्रैक मेंटेनर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स कंडीशन है, हालांकि हम जो लेटेस्ट टर्म कंडीशन उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि लेटरल इंटेक इज टू बी वर्कड आउट एट द टाइम ऑफ इंडेंट प्लेस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जब डायरेक्ट भर्ती निकाली जाती है तो जब उसका इंडेंट भेजा जाता है, इंडेंट का मतलब है कि भाई कितनी सीटें उनको चाहिए, कितनी सीटें वैकेंट है, तो उसी समय जो आप इंटेक जो कोटा है उसके लिए कार्रवाई करें। इसके अलावा बता रखा है अकॉर्डिंगली इंडेंट टू बी सुटेबल इनफ्लेक्टेड फॉर ट्रैक मेंटेनर इंटेक एंड द लेटरल इंटेक टू बी इफेक्टेड टू रिसिप्ट ऑफ डायरेक्ट लेवल 1 पैनल, और जब पैनल प्रिपेयर किया जाए लेवल 1 का तो उसमें उसको समायोजित किया जाए 10% का। और यहाँ पर बता रखा है कि लेवल 2 यानी 1900 पे ग्रेड है, उनको भी आप अलाउ कर सकते हैं ट्रैक मेंटेनर को दूसरे पोस्ट पर जाने के लिए। आगे बता रखा है कि 10% जो सीटें हैं वर्कशॉप वाली, उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको जनरल मैनेजर का प्रियर अप्रूवल यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और हैं तो उनको हम नोटिफिकेशन से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है रेलवे बोर्ड का भी हमने आपको दिखाया है, उसकी अनुपालना में यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन निकाल दिया इन्होंने। ट्रैक मेंटेनर 4 के लेवल 1 में कार्यरत जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि रेलवे बोर्ड ने अभी बताया कि आप चाहें तो लेवल 2 के कर्मचारियों को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि केवल लेवल 1 यानी कि 1800 पे ग्रेड वाले कर्मचारी ही जा सकते हैं। तो टोटल आप वैकेंसी देख सकते हैं, वैकेंसी आप देखेंगे तो टोटल 36 वैकेंसी हैं, जिसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक के अंदर जो है 4 वैकेंसी है, इसके अंदर ट्रैफिक के अंदर ये खल्लासी जो पोस्ट होती है ये आप एक तरीके से पॉइंट्समैन ही होता है, तो पॉइंट्समैन की 15 पोस्ट है। CNW वर्कशॉप की बात करें तो उसके अंदर 210 पोस्ट निकाली है। ठीक है, इसके अलावा बात करें SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर 7 पोस्ट है, टोटल 36 पोस्ट है, जिनके ऊपर जो ट्रैक मेंटेनर हैं जो लेवल यानी 1 यानी कि 1800 में काम कर रहे हैं उनको दोस्तों यहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनकी टर्म्स कंडीशन क्या है। पहली बात तो आप जिस डिवीजन में हैं उसी डिवीजन की पोस्ट पे जा सकते हो। तो यहाँ पर बता रखा है कि जयपुर डिवीजन में जो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं ट्रैक मेंटेनर, ठीक है,
वो दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 वाले हैं, वो यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा, जो भी कर्मचारी है वो 5/4/2024 यानी जिस दिन नोटिफिकेशन निकला है वहाँ तक 8 साल की नियमित सेवा हो जानी चाहिए। यानी दोस्तों 8 साल की सर्विस कंपलसरी है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कोई आदमी है जो पहले वाले साउदर्न रेलवे में है, ठीक है, या वो ट्रांसफ़र करवा के NWR में आ गया, तो उसकी जो पहले वाली सर्विस है क्या काउंट होगी? तो बिल्कुल उसकी पहले वाली सर्विस काउंट होगी। यानी रेलवे के अंदर उसके 8 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, कहीं भी हो, ट्रैक मेंटेनर के रूप में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल करा के आया हो और वो चीज़ें अलग मैटर करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बता रखा है कि आवश्यक पात्रता रखने वाले लेवल 2 में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर यदि अन्य विभाग में जाना चाहते हैं तो उसको भी अनुमति दी जाएगी और वो लेवल 1 में जाने के लिए इच्छुक है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, 1900 पे ग्रेड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये लिख के देना पड़ेगा कि वो 1800 पे ग्रेड में जाना चाहेंगे। यानी कि 1900 पे ग्रेड में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे भी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं, लेकिन उसे रिटर्न में ये देना पड़ेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट में वो जा रहा है तो उसे 1800 पे ग्रेड में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई कर्मचारी अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भेज देगा, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट्समैन के लिए भेज दिया, फिर वही कर्मचारी एसएनटी के लिए भेज दिया, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको एक ही फॉर्म भेजना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो है किस प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि पात्र कर्मचारियों के आवेदन पत्रों की सूची वरीयता अनुसार तैयारी की जाएगी। यानी जो सीनियरिटी में पहले है उसको दोस्तों यहाँ पर उसके हिसाब से प्रिपेयर की जाएगी आपकी लिस्ट। इसके अलावा जैसे आपकी सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर होती है उसके बाद आपका देखा जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि हो सकता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो हो, सपोज कीजिए आप ट्रैक मेंटेनर है और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो भी आप यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट्समैन में जाना चाहते हैं तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो ऐसे में अगर आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो ऐसे में उसके बाद क्या होगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। इसके बाद आपकी फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड भी देखा जाएगा। यानी कि जिस पोस्ट पर आपको भेजा जा रहा है उस पोस्ट पर आप काम करने के लिए सक्षम है नहीं, वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर एक वरीयता सूची दोबारा से प्रिपेयर की जाएगी इन सब चीज़ों को देखते हुए, और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन आपका किया जाएगा। ये तो आपका प्रोसेस है। यहाँ पर एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के उन्होंने बता रखी है कि ये जो इंटेक कोटा है इसमें दूसरे कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट में तभी भेजा जाएगा जब नए पैनल से कर्मचारी जो आ रहे हैं वो दोस्तों कार्यभार ग्रहण कर लें। यानी कि अभी 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं वो अभी अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे में उनके बिहाफ पर ये वैकेंसी अगर निकाली है तो बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर भविष्य में कोई वैकेंसी आ रही है और उसका अगर ये अभी निकाल रहे हैं इंटेक कोटा, तो फिर आपको भविष्य में जब भी कर्मचारी आ जाएंगे तो तभी इस पर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है सर्विस रिकॉर्ड को लेकर, यानी कि आपकी सर्विस काउंट होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने दोस्तों क्लियर किया है कि जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपकी जो पिछली सेवा है उसकी आधी ही अभी काउंट होगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि 8 साल की मिनिमम सर्विस मांगी है, तो अगर आपकी 8 साल ही हुई है तो दोस्तों क्या होगा कि आपकी 4 साल ही दूसरे डिपार्टमेंट में काउंट होगी। अगर आपने 10 साल की सेवा कर ली ट्रैक मेंटेनर के रूप में तो आपकी 5 साल की सर्विस ही यहाँ पर काउंट होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर बता रखा है कि नीचे एक आवेदन फॉर्म दिया गया है, यानी कि एक परफॉर्मा दिया है। उस परफॉर्मा को आपको भरना है, पूरा भरना है और खुद की हैंडराइटिंग में ही भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर्म भरते टाइम पे एक से ज़्यादा शाही का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब अलग अलग कलर से नहीं भरना कि लाल पेन कहीं लगा दिया या ब्लू पेन भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको लगानी पड़ेगी उसके अंदर। इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, शैक्षणिक योग्यता है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जाति प्रमाण पत्र है, वो उसमें अटैच कर देना है। इसके अलावा आपको 26/4/2024 तक आवश्यक रूप से जो फॉर्म है इसको दोस्तों अपना जो भी एसएससी ऑफिस है वहाँ पर इसको जमा करवाना रहेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म अधूरा छोड़ा है, साइन वगैरह नहीं लगाए हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कर्मचारी के द्वारा एक से अधिक विभाग और एक से अधिक कोटि के आवेदन करने पर पृथक रूप से आवेदन पत्र भरा जाएगा। यानी कर्मचारी जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक से अधिक विभाग के लिए आवेदन करना है तो पृथक रूप से आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए। आगे है उक्त किसी भी निर्देश की अवहेलना आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आपको कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। और इसके अलावा जो आपका एसएससी है, पीडब्ल्यूआई है या आपका एडीएन है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्रादेशिक सेवा
किसी प्रकार का प्रशिक्षण कोर्स या अवकाश पर कोई कर्मचारी गया हुआ है या डेपुटेशन पे गया हुआ है तो उसको दोस्तों इसकी सूचना यहाँ पर देनी पड़ेगी कि भाई इस प्रकार से इनटेक कोटा की भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म की वो ये है, इससे पहले सभी फॉर्म हैं आपको भिजवाने हैं। इसके अलावा सभी जो प्राप्त आवेदन हैं उनकी आपको एक रजिस्टर बनाना है और रजिस्टर के अंदर इनकी एंट्री करनी है, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कर्मचारियों के जो आवेदन पत्र है उस पर फोटो वगैरह चिपकाई हुई, इस चीज़ को आप नोट करें। और अगर यहाँ पर आप देखें मोर वगैरह साइन वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए और तभी आप उसको सत्यापित करें। सभी एडियंस केवल पात्र सभी कर्मचारियों के मूल आवेदन जो फॉर्म है उनको सेवा विवरण भी अटैच करना है, मतलब उनकी जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई करें और उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाकर ही आपको बंच में भेजनी है, ठीक है। और ये 30/4/2024 तक आपको भिजवा देना है आपका जो ऑफिस है वहाँ तक, मंडल कार्यालय DRM ऑफिस में, ठीक है। और आप देखेंगे तो नीचे है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एक कॉलम बनाने हैं और इस प्रकार से भरना है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ दिया है इसको, और नीचे यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, नीचे आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कर्मचारी को भरना है। कुछ नहीं है इसमें, आपकी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और इनको भर के आपका SSC ऑफिस है वहाँ जमा कराइए और आपका जो SSC है वो 30/4/2024 तक आपका जो फॉर्म है उसको डिवीजन में भिजवा देगा, ठीक है। तो ये पूरा है इनटेक कोटा का। बाकी देखिए कि इस भर्ती के बारे में आपका कोई भी डाउट है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी आपके ट्रैक मेंटेनर साथी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।